एसएससी का पेपर ट्रांसपेरेंट चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ था, सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। हम आराम से बैठ करके अपनी बात रख रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लूप होल सभी एग्जामिनेशन में चल रहे हैं, हाल फिलहाल में जो एसएससी में हुआ है, मैंने कहा मोबाइल तो लेके तो नहीं जाते पेपर देने। कहीं शादी हो रही है और साइड में एग्जाम सेंटर आप करा रहे हैं। लेबर के तरीके इन्विजिलेटर हैं, रील्स नहीं संतुष्ट हैं उनसे हम। क्या एसएससी के डिपार्टमेंट से ये देखा गया कि जहां जहां नया सेंटर बना है कि टीसी अपना सेंटर तो वापस कर ले लेगी। दिल्ली में जब सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतरकर गलत के खिलाफ विरोध कर रहे थे तो उन पर लाठियां चलाई गई। परीक्षा में धांधली के खिलाफ उतरे छात्र ही जानते हैं कि परीक्षा केंद्र में परीक्षा के 10 मिनट कैसे होते हैं। छात्र कह रहे हैं कि सरकार ने फ्रॉड कंपनियों को परीक्षा केंद्र का टेंडर दे दिया है। दरअसल जब छात्र इस पूरे मुद्दे को उठा रहे थे, सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद उन पर लाठियां बरसाई गई। लाठीचार्ज के बाद के कई वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं। इन वीडियोस में छात्रों को कहते हुए सुना जा सकता है कि पुलिस ने न सिर्फ हम पर लाठीचार्ज किया बल्कि नीतू मैम और बाकी शिक्षकों पर भी लाठियां बरसाई। ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। जो ऐसा नहीं है 300-300 रुपए में जो लेबर के तरीके इन्विजिलेटर हैं, रील्स नहीं संतुष्ट हैं उनसे हम, कि उनको माउस तक सुधारना नहीं आता है कि नहीं माउस को इसको बदल दें, उसी में 15 मिनट खपा रहे हैं। और 1 घंटे का टाइम में अगर 15 मिनट ऐसे चला जाएगा तो पेपर कितनी देर में करेंगे हम लोग? मांग क्या करते हैं हम? तो ये कहते हैं अच्छे से पेपर करवाए सरकार, एसएससी कंपनी, ठीक, अच्छे से, या फिर टीसीएस को दे जो पहले एग्जाम कराती थी। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल इन छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया था। एक एक करके कई टीचर्स जो छात्रों के समर्थन में उतरे, उसमें एक नीतू मैम भी थी, उन्हें भी डिटेन किया गया। जो छात्र अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं उन्हें पुलिस लाठियों से ढूंढ रही है। जो शिक्षक उन्हीं छात्रों का भविष्य संवारने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उन्होंने पुलिस की गाड़ियों में भर भर के उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच की झड़प के वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। छात्र कह रहे हैं सही एग्जाम, सही वेंडर, सही इंटरनेट की मांग पर पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं। दरअसल एसएससी जिस पर तमाम सरकारी संस्थाओं में स्टाफ्स की भर्ती की जिम्मेदारी है, वही धांधली में लगी है। दरअसल एसएससी की परीक्षा 24 जुलाई से शुरू हुई और 1 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में इन परीक्षाओं को लेकर शिकायतें मिलने लगी। इनमें परीक्षा का अचानक रद्द हो जाना, सर्वर क्रैश हो जाना, सिस्टम का काम न करना जैसी शिकायतें शामिल हैं। कुछ छात्र कह रहे हैं उनके एग्जाम सेंटर पर न पानी की सुविधा थी न बिजली की। कई छात्रों के कंप्यूटर सिस्टम परीक्षा के दौरान अचानक से लॉग आउट हो जा रहे थे। कई छात्रों ने तो यह भी बताया कि जब वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे तो एडमिट कार्ड भी ब्लैंक नजर आ रहा था। कई छात्रों की शिकायतों में कहा गया है कि परीक्षार्थियों को 500 किलोमीटर दूर के परीक्षा केंद्रों पर भेजा गया था। कई छात्रों का तो ये कहना है कि जब वो परीक्षा केंद्र पर गए तब परीक्षा केंद्र से ये कहा गया कि वहां पर अभी इस वक्त ये परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा टाल दी गई है। सर मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो एसएससी ने टीसीएस से करवाती थी, फिर वेंडर इन्होंने एडुकेटिव को दे दिया, जो कि 2022 में ब्लैक लिस्ट हो गई थी। जब ब्लैक लिस्ट कंपनी ब्लैक लिस्ट है, उस पर आप ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? कोई तो पॉइंट होगा ना जिस पे आप ट्रस्ट कर पाओगे। ये पॉइंट इन्होंने दिया। क्या एसएससी का तो रीजन हर जगह है, एसएससी नॉर्थ रीजन भी है, ईस्टर्न रीजन भी है, साउथ का रीजन भी है। क्या एसएससी के डिपार्टमेंट से ये देखा गया कि जहाँ जहाँ नया सेंटर बना है कि टीसीएस अपना सेंटर तो वापस कर ले लेगी, वो तो अपने एनटीपीसी को करवाएगी या बैंकिंग को करवाएगी, एसएससी को नहीं करवाएगी? क्या एसएससी द्वारा ये देखा गया कि जो सेंटर बच्चों को अलॉट किया जा रहा है सर्वर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या जो बच्चे हैं सेवा के लिए क्या वो ठीक है? यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। सर ये कहना चाहेंगे हम कि एडिक्विटी को हटाओ, समय लो, एडिक्विटी से मत करवाओ। हमें ऐसा कुछ नहीं, एडिक्विटी से मत करवाओ। अब करवाना ही है तो किसी ऐसे वेंडर को दो जो अच्छे से कंडक्ट करवा सके। अब जरा सोचिए, जो परीक्षार्थी दूर दराज से केंद्रों पर पहुंचते हैं, खुद का पैसा लगाकर केंद्रों तक जाते हैं, उनको कैसा लगता होगा। अचानक से छात्रों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर पता चलता है कि परीक्षा तो उस केंद्र पर रद्द हो गई। कुछ जगहों पर छात्र ऊपर की मंजिल पर परीक्षा दे रहे थे, नीचे मवेशी बिखरे हुए थे। विरोध करने वाले परीक्षार्थियों को चुप कराने के लिए बाउंसर्स लगाए गए थे।
परीक्षार्थी जिन कंप्यूटर्स पर परीक्षा दे रहे थे उनके माउस ठीक से काम नहीं कर रहे थे, सिस्टम हैंग हो रहा था। कुछ परीक्षार्थी का कहना है एसएससी डायरेक्टर के साथ बैठक में खुद अधिकारियों ने माना कि उन्हें इस परीक्षा को लेकर 55,000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। रिपोर्ट कहती है परीक्षार्थियों का यह भी कहना है कि 3 लाख उम्मीदवारों में से 55,000 ने शिकायतें दी। यह अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, अपने आप में ये बहुत कुछ कहता है। अब 13 अगस्त से एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसमें 30 लाख परीक्षार्थी होंगे। तो ये चरमराया सिस्टम उससे कैसे निपटेगा? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले भी जब एसएससी की परीक्षाएं होती थी तो वो टीसीएस के सेंटर्स में परीक्षाएं होती थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसे सोचा कि इसे सेंट्रलाइज ना किया जाए, इसे डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, ताकि जो एक मोनोपोली होती है, चाहे वो किसी भी एक एग्जाम सेंटर की क्यों ना हो, उसे खत्म कर दिया जाए और दूसरे जगह पर स्टेट लेवल परीक्षा केंद्र भी बनाए जाएं। लेकिन उसका क्या फायदा? एक चिट्ठी है चंद्रशेखर आजाद की। आजाद समाज के पार्टी के नेता हैं और सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने एसएससी को ये चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी का पूरा मुद्दा ब्यौरावार लिखा है। कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्रों पर बाउंसर्स की मौजूदगी पर सवाल उठाए। परीक्षार्थी कह रहे हैं परीक्षा केंद्र पर बाउंसर की क्या जरूरत है? हम कोई अपराधी तो है नहीं, हम एक बेहतर सिस्टम की मांग कर रहे हैं, दंगा तो कर नहीं रहे। परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा की व्यवस्था करने वाली एजेंसी को बदले जाने की वजह से ये गड़बड़ियां हुई हैं। ये एजेंसी ट्रांसपेरेंसी और मैनेज्ड परीक्षा कराने में नाकाम रही। परीक्षार्थियों ने एसएससी से एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है इस एजेंसी का रिकॉर्ड पहले भी यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में खराब रहा, फिर इसे दोबारा जिम्मेदारी क्यों दी गई? परीक्षार्थी यहां तक कह रहे हैं कि जब चुनाव होते हैं, जब उस पूरे चुनाव को इतने अच्छे से करवाया जाता है, तो एक परीक्षा कैसे अच्छे से इस देश में नहीं हो पा रही है? परीक्षार्थियों ने अव्यवस्था के लिए एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया है। इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों को काफी समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में #SSC सिस्टम सुधारो, #SSC मिसमैनेजमेंट और #SSC वेंडर फेलियर जैसे हैशटैग तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। यूजर एसएससी और कार्मिक मंत्रालय से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है। NSUI ने आरोप लगाया कि दिल्ली में जंतर मंतर पर परीक्षा में अव्यवस्था को लेकर किए गए शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर परीक्षार्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन में शामिल NSUI के अध्यक्ष वरुण चौधरी का कहना है ये सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा नहीं, ये उस सरकार के रवैये का मामला है जो न्याय मांग रहे युवाओं को लाठी और डंडों से चुप करा रही है। कहा जा रहा है अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती तो संगठन अपने समर्थकों के साथ देश भर में प्रदर्शन करेगा। केंद्र सरकार के तहत आने वाले सरकारी विभागों और मंत्रालयों में जो खाली पद होते हैं उनको भरने के लिए एसएससी परीक्षाएं लेता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये परीक्षाएं आयोजित होती हैं। एसएससी की तरफ से 10वीं पास से लेकर इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वालों तक के लिए ये परीक्षाएं आयोजित होती हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से हर साल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी एसएससी सीजीएल परीक्षा होती है। केंद्र सरकार के तहत आने वाले मंत्रालयों विभागों में ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए ये परीक्षाएं होती हैं। एसएससी की तरफ से सीजीएल की ही तरह एसएससी CHSL परीक्षा भी हर साल होती है। इसमें 12वीं पास उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जाते हैं। अब जरा सोचिए, जो छात्र अपने भविष्य की चिंता करते हैं, अगर उन्हें परीक्षा केंद्रों पर इस तरीके से मिसमैनेजमेंट मिलेगा तो उनका रुख क्या होगा, उनका रवैया क्या होगा? क्या सरकार को इस पर सोचना नहीं चाहिए कि देश के भविष्य जो इन मिसमैनेजमेंट, इन धांधलियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर पुलिस लाठियां बरसा रही है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।